तबाही आ गई है दोस्तों, तबाही। फ्लैश फ्लड्स आए हैं, आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। 100 नहीं 135 इंडियंस गायब हो गए हैं, गांव के गांव उजड़ गए हैं। यूपी और बिहार अलर्ट पर है, हालात बद से बदतर हो गए हैं। लगभग 400 के करीब फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो गायब हैं। कितनी मौतें हुई है पता नहीं, बहुत 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 बड़ा आंकड़ा होगा। 52 तमिलनाडु के टूरिस्ट जो हैं, जो यहाँ पे पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री हैं, वो गायब हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है। जो दोस्तों जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। किसी ने रिकॉर्ड किया है कि एकदम से नेपाल में जो रासुवा है वहाँ पे भयंकर जो नदी है वो आई और उसके बाद सब बहा ले गई। बहुत बुरी हालत। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हुआ क्या है? हुआ ये है कि फ्लैश फ्लड्स आए। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? 1 मिनट के अंदर अंदर आप आराम से घर में बैठे हुए हैं, लेकिन 1 मिनट छोड़िए, 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका पूरा घर बह जाए। एकदम से पानी आता है, भयंकर पानी आता है, जितना आप सोच सकते हैं उससे 100 गुना ज्यादा, और सब बहा ले जाता है। फ्लैश फ्लड्स आते क्यों हैं भाई? जाहिर सी बात है, भयानक बारिश होना, भयंकर बारिश हो जाए, या एकदम से डैम का पानी छोड़ दिया जाए, या कहीं ग्लेशियर लेक हो उसका आउटबर्स्ट हो सकता है। तो नेपाल का जो रासुवा डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा अब रासुवा, आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, ऐसा क्या है इस रासुवा डिस्ट्रिक्ट में जो इतने सारे टूरिस्ट थे यहां पे? अभी कितना टाइम हुआ है? लगभग 5:45 बजे हैं। 135 इंडियंस गायब हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलाश मानसरोवर के लिए। यहां पे बड़ी बड़ी हिमालयन पीक्स शुरू होती हैं, इसलिए बहुत सारे फॉरेनर्स ट्रैकिंग करने आते हैं। यहां से आप तिब्बत के लिए जाते हैं भाई। नेपाल के रास्ते जो कैलाश मानसरोवर रास्ता यात्रा होती है वो यहीं से होती है। ये सबसे लोग टूरिस्ट यहां पे ठहरते हैं, यहां पे बड़े बड़े होटल हैं, कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये। और इसीलिए इतने सारे इंडियंस और फॉरेनर्स जो हैं वो मिसिंग हैं और गांव के गांव बह गए। अब देखिए क्या हुआ है। फ्लैश फ्लड्स मैंने बोला हेवी रेनफॉल, रासुवा में तो इतनी बारिश हुई नहीं। जो यहां पे साइंटिस्ट हैं, जो मौसम विभाग के विशेषज्ञ हैं, वो तो कह रहे इतनी बारिश ही नहीं हुई। बारिश पता है कहां हुई? तिब्बत साइड में। तिब्बत साइड में भयानक बारिश हुई है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स हो सकता है। अभी कोई पक्की बात नहीं है कि फ्लैश फ्लड्स आए कहां से। दूसरा यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, कि एकदम से ग्लेशियर जब वो फटता है ना, ग्लेशियर लेक जब, आपको पता है कि वो पूरा मोरेन बनाते हुए, तो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा हाइट पे, ठीक है, पानी जमा होता जाता है, ठीक है, स्पेशली बर्फीली, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है और बहुत सारे आपको ग्लेशियर लेक्स मिलेंगी। और जब वो आगे जो जहाँ पे उसने रोका है ग्लेशियर लेक, ठीक है, जहाँ पे वो रुकावट है, वो जो टर्मिनल मोरेन, और जब वो टूटेगा तो सारा का सारा पानी नीचे आएगा भयानक तरीके से। तो अब इसमें रॉक्स, मड, आइस, बहुत कुछ, और तबाही मचती है। हालांकि अभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, कॉज नहीं है। एक और एवलांचे लैंडस्लाइड ब्लॉकिंग द रिवर, एक और थ्योरी है कि हो सकता है कि नदी बह रही हो, नेचुरल कोर्स में नदी बहती रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्लॉकेज आ सकती है नदी को ब्लॉक। अब नदी कैसे ब्लॉक कर लेंगे? बड़े बड़े पत्थर नदी को रोक देते हैं, ठीक है, बर्फीली चट्टानें नदी को रोक देती हैं। तो कई बार नदी रुक जाती है तो पानी धीमे 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 जगह पानी तो रास्ता ढूंढ ही लेगा, पानी जमा होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सब तोड़ के निकल जाएगा। इस वजह से भी फ्लैश फ्लड्स हो सकता है आया हो, क्योंकि इसी एरिया में 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आया, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। अब रासुवा डिस्ट्रिक्ट और आगे हालत खराब है, बहुत हालत खराब है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया बॉर्डर के पास है, और बिहार में तो वैसे ही फ्लड्स की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। तो यूपी और बिहार को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बॉर्डर यहां पे ज्यादा दूर नहीं है। तिब्बत साइड की बात करें तो वहां पे क्या हुआ है? भयंकर बारिश बताया जा रहा है। जो गाइरोंग काउंटी है, गाइरोंग जो गांव है तिब्बत में, वहां पे भी फ्लडिंग हुई है और बहुत भयानक बारिश हो रही है। और यहां से रासुवा से आप यही गाइरोंग ही जाते हैं, वहां से फिर आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो शुरू होती है। समझ रहे हैं? और कितने लोग मरे हैं अभी नहीं पता।
वी डोंट नो, कहा जा रहा है 16, लेकिन दोस्तों इतने तो गायब हैं, मतलब आंकड़ा बहुत ऊपर जाएगा यार, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स आर मिसिंग। 135 इंडियंस, 150 इंडियंस है, मतलब ये बहुत दुखद है। और भाई नेचर के कह रही है, कई बार ऐसा होता है, उत्तराखंड में कई बार हुआ है, केदारनाथ में आपको याद होगा 2013 में जब तबाही आई थी, पिछले साल 2025 जुलाई में भी यही सेम चीज़ हुई थी, बट इस लेवल पर नहीं हुई थी, यही नेपाल तिब्बत इसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए ढेरों टूरिस्ट जो अमेरिका के हैं, यूके हैं, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया हैं, बहुत सारे टूरिस्ट, यहाँ पे लिस्ट निकाली है कि कौन से देश के कितने टूरिस्ट, लगभग 380 के करीब टूरिस्ट लापता हैं। और इंटायर विलेजेस, पूरा गांव, मैंने बताया ना कि पानी ने पूरे गांव के गांव को उजाड़ दिया यार, वो हालत हुई है। ब्रिजेस, आप जिन्होंने वीडियोस देखे हैं, देखा होगा आपने कि किस तरीके से पानी आया है, और रेस्क्यू काम जारी है। हाइड्रो बिजली कुछ नहीं है एकदम, समझ रहे हो। और अभी कितना पानी और आ जाए नहीं पता आपको, यू डोंट नो भी और कितना पानी आ जाए। जाहिर सी बात है, इंडिया तुरंत एक्टिवेट, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, भारत अब रवाना करेगा। बट एक और फ्लड, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि जो फ्लड और लैंडस्लाइड आया है उसने एक और ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया हो, तो एक और फ्लड की पॉसिबिलिटी बताई जा रही कि हो सकता है एक और फ्लैश फ्लड आ जाए इसी ब्लॉकेज की वजह से। हाई अलर्ट वार्निंग्स दी हुई है, जो भी डाउन स्ट्रीम में आता है, यूपी बिहार भी आता है कि हाई अलर्ट है भैया, देख लो अपना अपना। रासुवा, नुगाकोट, धारिंग, गोरखा, चितवान, ये तो नेपाल के एरियाज हैं पर्टिकुलरली। रोक नहीं सकते आप इस तरीके के डिजास्टर्स को, रोक नहीं सकते, और पता भी नहीं लगाया जा सकता। अर्थक्वेक की तरह है कि पता ही नहीं लगेगा आपको ऐसा कुछ हो रहा है। आधा सेकंड, शायद आधा मिनट आपको मिलेगा बचने के लिए, आप कहां से बचोगे यार। पूरा पानी जो है ना सब बहा ले जाती है, कुछ नहीं कर सकते। और कोई अपडेट होगा दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट फिलहाल यही बहुत बड़ा अपडेट है कि बहुत बुरे हालात हैं नेपाल में। थैंक यू सो मच।